जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है, जब हंसी चेहरे पर होती है लेकिन भीतर कोई खालीपन होता है, जब रात को नींद नहीं आती और दिन भर विचार थकाते रहते हैं, तब प्रश्न उठता है, आखिर मन अशांत क्यों रहता है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सनातन प्रेरक स्टोरीज। यह चैनल केवल कहानियों का नहीं बल्कि जीवन को समझने का प्रयास है। आज की इस कथा में हम उस युद्ध की बात करेंगे जो न तलवार से लड़ा जाता है न शत्रु से। यह युद्ध लड़ा जाता है अपने ही मन से। हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी युद्ध से जूझ रहा था। उसके सामने युद्ध था, पर उससे बड़ा युद्ध उसके भीतर चल रहा था। हाथ कांप रहे थे, धनुष गिर रहा था। वह जानता था क्या सही है, फिर भी उसका मन साथ नहीं दे रहा था। आज वही अर्जुन हर इंसान के भीतर है। परिस्थितियां बदली हैं, पर मन की अशांति वही है। और इसी अशांति का समाधान गीता के उन अमर उपदेशों में छिपा है जो आज भी उतने ही सत्य हैं। तो आइए सनातन प्रेरक स्टोरीज के साथ इस कथा को आरंभ करें। मन पर विजय की यात्रा। जब जीवन में सब कुछ ठीक दिखता है फिर भी मन भीतर से अशांत रहता है, तो समझ लेना चाहिए समस्या बाहर नहीं, मन के भीतर है। आज का मनुष्य सुविधाओं से घिरा है पर शांति से दूर होता जा रहा है। हंसी चेहरे पर होती है पर मन में डर और चिंता भरी होती है। रात को नींद नहीं आती और दिन भर विचार थकाते रहते हैं। यह पीड़ा कोई नई नहीं है। हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी इसी अशांति से जूझ रहा था। उसके सामने युद्ध था, पर उससे बड़ा युद्ध उसके मन के भीतर चल रहा था। हाथ कांप रहे थे, धनुष गिर रहा था, हृदय भारी हो चुका था और निर्णय शक्ति टूट रही थी। अर्जुन जानता था क्या सही है, फिर भी उसका मन साथ नहीं दे रहा था। तभी उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। यह मुझे चला रहा है और मैं मार्ग नहीं देख पा रहा हूँ। अर्जुन का यह विषाद आज हर मनुष्य का विषाद है। रूप बदला है पर संघर्ष वही है। और यहीं से आरंभ होता है गीता का वह उपदेश जो मन को समझना और उस पर विजय पाना सिखाता है। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत नहीं था, शंखनाद हो चुका था। सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और युद्ध निश्चित था। लेकिन उस भीड़ में एक योद्धा अकेला पड़ गया था। वह योद्धा था अर्जुन। उसकी आंखों के सामने अपने ही लोग खड़े थे, गुरु, भाई, मित्र और अपने ही रक्त से जुड़े लोग। अचानक उसके हाथ कांपने लगे। गांडीव धनुष हाथ से फिसल गया। शरीर में शक्ति थी पर मन टूट चुका था। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरा मन भ्रमित है। मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए। इस युद्ध का कोई सुख मुझे दिखाई नहीं देता। यह केवल युद्ध से पीछे हटना नहीं था, यह उस मन की स्थिति थी जो निर्णय लेने की शक्ति खो चुका हो। आज भी जब मनुष्य सही जानते हुए भी गलत दिशा में बह जाता है, जब वह कहता है मुझे सब पता है फिर भी मैं कर नहीं पा रहा, तब समझ लेना चाहिए वह अर्जुन की ही अवस्था है। अर्जुन कमजोर नहीं था, लेकिन उसका मन उस समय उसका शत्रु बन चुका था। और यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है। एक ऐसा उपदेश जो युद्ध जीतने से पहले मन को जीतना सिखाता है। अर्जुन के शब्द कुरुक्षेत्र में गूंज रहे थे। वह मौन था पर उसका मन शोर से भरा हुआ था। तभी श्री कृष्ण ने उसकी ओर दृष्टि डाली। वह दृष्टि करुणा से भरी थी पर उसमें कठोर सत्य भी था। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू जिस युद्ध से भागना चाहता है वह बाहर नहीं, तेरे भीतर चल रहा है। तू अपने शत्रुओं से नहीं, अपने ही मन से हार रहा है। मन न तेरा मित्र है न तेरा शत्रु। जिसने मन को वश में किया उसके लिए मन मित्र बन जाता है, और जिसने मन को नहीं साधा उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन चंचल है, इसे रोकोगे तो भागेगा, इसे दबाओगे तो और उग्र हो जाएगा। इसलिए इसे बल से नहीं, बोध से जीता जाता है। कृष्ण ने कहा, मन को समझो। मन क्यों डगमगाता है यह जानो। जो मन को जान लेता है वह स्वयं को जान लेता है, और जो स्वयं को जान लेता है वह किसी भी युद्ध में पराजित नहीं होता। अर्जुन शांत होने लगा। पहली बार उसने अपने शत्रुओं की ओर नहीं, अपने मन की ओर देखा। और यहीं से मन पर विजय की सच्ची यात्रा आरंभ हुई। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसके भीतर एक नया प्रश्न उठ रहा था, हे केशव, अगर मन न मित्र है न शत्रु, तो फिर यह इतना भटकता क्यों है? क्यों यह बार बार मुझे दुर्बल बना देता है? श्री कृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया, अर्जुन, मन इसलिए भटकता है क्योंकि वह इंद्रियों के पीछे दौड़ता है। जो आंख देखती है मन उसे चाहता है, जो कान सुनते हैं मन उसी में उलझ जाता है। इच्छा जन्म लेती है, आसक्ति बनती है, आसक्ति से डर उत्पन्न होता है और डर अशांति बन जाता है। मन भविष्य में भटकता है और वर्तमान को खो देता है। वह बीते हुए कल को पकड़ता है और आने वाले कल से डरता है, इसीलिए वह कभी शांत नहीं रहता। कृष्ण बोले, मन को भटकने दो पर उसके पीछे मत भागो। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। जो विचारों में खो जाता है वह दुखी होता है, और जो विचारों को देखना सीख लेता है वह मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने पहली बार समझा, समस्या मन का होना नहीं, समस्या मन का स्वामी बन जाना है। और यहीं से अर्जुन का भय धीरे धीरे कम होने लगा। अर्जुन ने फिर पूछा, हे माधव, यदि मन इतना चंचल है तो इसे वश में कैसे किया जाए? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मन शांत हो सके? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मन को जीतने का मार्ग कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। मन को साधने के दो स्तंभ हैं, पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को सही दिशा में लाना। जब मन भटके
तो उसे डांटो मत, बस धीरे से वापस ले आओ। जैसे कोई बालक बार बार गिरता है पर चलना सीख ही लेता है। वैराग्य का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि जो छूट सकता है उससे चिपक कर न बैठना। जो मिला है उसका उपयोग करो, पर उसे अपने मन का मालिक मत बनने दो। कृष्ण बोले, जिसने अभ्यास छोड़ दिया उसका मन भटकेगा, और जिसने वैराग्य छोड़ दिया उसका मन जकड़ जाएगा। अर्जुन को पहली बार लगा मन को दबाने से नहीं, समझाने से शांति मिलती है, और उसी क्षण उसके भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेने लगी। कृष्ण की बातें केवल अर्जुन के लिए नहीं थीं, वे हर उस मनुष्य के लिए थीं जिसका मन आज भी अशांत है। आज युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र नहीं है, आज युद्ध घर के भीतर है, ऑफिस में है, मोबाइल की स्क्रीन में है, तुलना में है, और भविष्य की चिंता में है। आज का मन हर समय कहीं और भागता रहता है। काम करते समय मोबाइल याद आता है, परिवार के साथ बैठते समय काम याद आता है, और अकेले होने पर बीता हुआ कल और आने वाला कल मन को घेर लेता है। यही कारण है कि मन थक जाता है। कृष्ण कहते हैं, जहाँ शरीर है वहीं मन को रखो, जो कर रहे हो उसे पूरी चेतना से करो। भविष्य को आज के क्षण पर हावी मत होने दो। दिन में कुछ समय मन को विश्राम दो, शांत बैठो, सांस को महसूस करो, और अपने विचारों को बस देखो, उन्हें रोकने का प्रयास मत करो। धीरे धीरे मन समझने लगेगा अब उसे भागने की आवश्यकता नहीं है, और जब मन भागना छोड़ देता है तभी शांति स्वयं जीवन में उतर आती है। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था, उसका चेहरा शांत हो चुका था। वह युद्ध भूमि में खड़ा था, पर उसका मन डगमगा नहीं रहा था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिसने मन को जीत लिया वह बाहर की परिस्थितियों से पराजित नहीं होता। मन जीतने वाला व्यक्ति सुख में अहंकारी नहीं होता, दुख में टूटता नहीं है। प्रशंसा मिले तो वह बहकता नहीं, निंदा हो तो वह बिखरता नहीं। उसकी शांति लोगों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। वह जानता है सब बदलने वाला है, इसलिए वह स्थिर रहता है। मन को जीतने वाला व्यक्ति क्रोध को पहचानता है, पर उसके पीछे नहीं चलता। इच्छा आती है पर वह उसका दास नहीं बनता। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह विचार करता है। उसका मन उसका सेवक होता है, स्वामी नहीं। कृष्ण बोले, ऐसा व्यक्ति भीड़ में भी अकेला नहीं होता, और अकेले में भी खोया हुआ नहीं होता। अर्जुन ने पहली बार अनुभव किया, विजय का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, विजय का अर्थ स्वयं को समझ लेना है, और वही सच्ची विजय है। आज का युद्ध यही समाप्त नहीं होता। यह युद्ध हर दिन हर क्षण हमारे भीतर चलता रहता है। कुरुक्षेत्र अब कोई मैदान नहीं, यह हमारा मन है, और अर्जुन कोई एक पात्र नहीं, हम सब हैं। श्री कृष्ण आज भी रथ पर खड़े हैं। वे आज भी यही कहते हैं, मन को समझो, मन को जीतो, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। यदि आज की यह कथा आपके मन को थोड़ा सा भी शांत कर पाई हो तो समझिए गीता का संदेश आप तक पहुंच चुका है। आप देख रहे थे सनातन प्रेरक स्टोरीज। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं, जीवन का मार्ग खोजते हैं। इस यात्रा में यदि आप हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कथा को उन तक पहुंचाएं जिनका मन आज अशांत है, क्योंकि संभव है आपकी एक साझा की हुई कथा किसी के जीवन में शांति ले आए। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक मन को साधिए और भीतर शांति को बसने दीजिए। बोलो राधे राधे।